किसी शक्तिशाली देश की मुद्रा उस देश की उसकी पावर की पर्याय रही है। इसीलिए हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में शक्तिशाली देश है अमेरिका, और अमेरिका की ही मुद्रा है अमेरिकी यूएस डॉलर, जिससे पूरी दुनिया में व्यापार होता है और इसी से व्यापार निपटान भी होता है। लेकिन हाल के समय में, हाल के कुछ वर्षों में चीन की मुद्रा ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज के हम टॉपिक में इसी मुद्रा के संदर्भ में बात करने वाले हैं। चूंकि वैश्विक लेवल पर अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर को अब कम और चीन की रेनमिनवी या कहीं युआन को अब ज्यादा लेने की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सचमुच चीन की मुद्रा अमेरिकी डॉलर को यहाँ गिरा देगी या पछाड़ देगी? आज के सेशन में सबसे पहले देखते हैं कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है, क्या चीनी मुद्रा अमेरिकी डॉलर की जगह लेगी? सबसे पहले देखेंगे खबर कहाँ पर प्रकाशित की गई है, इसके बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है। फिर समझेंगे कि आखिर रूस में युआन कैसे पहुंचा या रूस तक युआन की पहुंच की क्या वजहें थी। इसके बाद जानेंगे कि युआन किन देशों में अधिक लोकप्रिय हो रहा है और कौन कौन से देश चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनवी को अपना रहे हैं। इसके बाद जानेंगे कि क्या वास्तव में जो रेनमिनवी है या युआन है वह अमेरिकी डॉलर की जगह लेने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले हम बात करें अगर खबर की, तो खबर कई न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले द गार्जियन में भी इसे प्रकाशित किया गया था। खबर क्या है? कैन चाइनीज युआन डम्प यूएस डॉलर टू बिकम द मोस्ट डोमिनेंट करेंसी? क्या सचमुच जो चाइनीज युआन है वह अमेरिकी डॉलर को यहाँ पर पछाड़ सकता है या क्या इसे पीछे कर सकता है? सबसे पहले देखें कि यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। दरअसल अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट में उसने चीन की मुद्रा पर काफी चर्चा की है और ब्राजील, ईरान, इसके साथ ही रूस की पिछले कई वर्षों की स्थिति को देखा है जो कि व्यापार से संबंधित है। खासकर रूस के बारे में उसने बात कही है कि रूस में चीनी युआन काफी लोकप्रिय हो गया है और पिछले वर्षों में या कहें पिछले ही वर्ष युआन ने सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर व्यापार किया है। युआन के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है। तो चर्चा करें यदि हम खबर की चर्चा में बने रहने के पीछे की, तो चीनी मुद्रा युआन का प्रभाव वैश्विक लेवल पर बढ़ रहा है। इस वजह से यह खबर चर्चा में आ गई है। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने कहा कि युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ले ली है। अभी तक रूस में सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर के माध्यम से ही कारोबार होता था, व्यापार होता था, व्यापार निपटान होता था। लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली है? युआन ने, जो कि चीन की एक मुद्रा है। तो आज के सेशन में हम वैश्विक लेवल पर चीनी मुद्रा का जो उदय हो रहा है, इसका जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रूस में युआन का प्रभुत्व कैसे बढ़ा या रूस में युआन कैसे पहुंचा। हम सभी जानते हैं कि फरवरी माह से जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध करना शुरू किया, यूक्रेन के खिलाफ जब इस युद्ध की शुरुआत हुई, तो बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देश थे जिन्होंने रूस के व्यापार पर, कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद रूस ने रुख किया चीन की तरफ, और चीन भी एक बहुत बड़ा बाजार है। तो बाजार के रूप में वहां पर रूस के लोगों ने चीन की ओर देखा और चीन ने इस बात का स्वागत भी किया। इसके बाद रूस और चीन के बीच जो व्यापार है वह लगातार बढ़ने लगा। तो इसी का परिणाम क्या हुआ है कि रूस में अब चीन की जो मुद्रा है उसका प्रभुत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी यूक्रेन में मास्को के आक्रमण के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन की मुद्रा का रुख हुआ रूस की तरफ और फिर इसका व्यापार आपस में बढ़ गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार युआन के रूस में मासिक व्यापार मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसने अमेरिकी डॉलर को पीछे कर दिया। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ आंकड़े भी आए हैं। यदि हम बात करें रूस और चीन के व्यापार के संदर्भ में, दरअसल जब यह युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के पहले की बात करें तो युद्ध के पहले रूसी बाजार में युआन की व्यापारिक जो मात्रा है वह लगभग नगण्य थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और जैसे ही रूस की वित्तीय प्रणाली को लक्षित करते हुए इन्होंने प्रतिबंध लगाने शुरू किए, वैसे ही रूस का व्यापार चीन की तरफ ज्यादा बढ़ गया। और ऐसे में फिर क्या हुआ, इनकी जो व्यापारिक मुद्रा है वह क्या हो गई, युआन, और इसी के माध्यम से व्यापार निपटान भी होने लगा। विदेशी व्यापार भुगतान को स्थानांतरित कर दिया किसने? युआन ने। और इसमें विदेशी व्यापार भुगतान में यूएस डॉलर को स्थानांतरित कर दिया युआन ने। इसके साथ ही बीजिंग ने एक बाजार भी प्रदान किया रूस को
और इसका ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस व्यापार में यानी एक अमूलचूल परिवर्तन और बदलाव देखने को मिला है, जिसमें पिछले साल लगभग रूस और चीन के बीच 190 बिलियन डॉलर के बीच रिकॉर्ड व्यापार देखा गया है। ये तो हमने देखा रूस और चीन के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कि आखिर और कौन से देश हैं जिन्होंने युआन को अपनाया है और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लेवल पर, तो दरअसल अभी भी अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व वैश्विक लेवल पर बना हुआ है और अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक व्यापार बाजार का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि चीन की युआन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो क्यों, इसका कारण क्या है और कौन कौन से देश इसे अपना रहे हैं। देशों ने अपने विदेशी व्यापार निपटान के लिए अन्य वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसमें युआन शामिल है। इसके साथ ही कई अन्य देशों ने ऐसी भी पहले की हैं कि अब वे इंडोनेशिया, भारत और इनके आसपास के विभिन्न क्षेत्र हैं और उनकी क्षेत्रीय मुद्राओं के माध्यम से ही अब वे व्यापार करेंगे। चीन ने अभी हमने हाल ही में देखा कि एशियाई मुद्रा कोष की स्थापना में रुचि व्यक्त की है और यह किसके खिलाफ है, आईएमएफ के खिलाफ। चीन चाह रहा है कि हमारे पास अब आईएमएफ का भी एक विकल्प मौजूद हो, जो एशिया क्षेत्र में, पूरी एशिया जो पूरा रीजन है उसमें मुद्रा कोष की स्थापना की बात इसके माध्यम से करता है। इसके अलावा मलेशिया ने भी रुख किया है चीन के साथ व्यापार करने के संदर्भ में और चीन की ही मुद्रा के माध्यम से व्यापार करने के संदर्भ में। तो मलेशिया का केंद्रीय बैंक है जिसने रिंगिट, जो कि मलेशिया की मुद्रा है, और युआन का उपयोग कर व्यापार मामलों को बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा कई अन्य देशों ने भी इस बारे में बात कही है, जिसमें शामिल है ब्राजील। हमने बात की अभी मलेशिया के संदर्भ में। ब्राजील ने भी बीजिंग के साथ अपने व्यापार निपटान और निवेश के लिए युआन को ग्रीन लाइट दे दी है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि युआन के माध्यम से ब्राजील का जो व्यापार है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूरो को पार कर युआन ब्राजील के विदेशी भंडार में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में उभर कर सामने आया है। यही है नतीजा। ब्राजील और चीन के बीच जो व्यापार संतुलन हुआ है, जो व्यापार निपटान हुआ है, वह किसके माध्यम से हुआ है, युआन के माध्यम से हुआ है। इसलिए अब युआन ब्राजील में दूसरी महत्वपूर्ण करेंसी बन गई है व्यापार के संदर्भ में। अन्य देशों की चर्चा करें तो वर्ष 2018 में यदि हम ब्राजील के संबंधित कोई तथ्य देखें तो वर्ष 2018 तक ब्राजील के विदेशी भंडार में इसका कोई हिस्सा नहीं था, यानी युआन के माध्यम से इसमें व्यापार नहीं होता था। लेकिन वर्ष 2022 के अंत तक ब्राजील के केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी लगभग 5.375% के साथ किसने ले ली है, युआन ने। और लेकिन यह भी ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी ब्राजील के कुल विदेशी भंडार में यदि हम अमेरिकी डॉलर की बात करें, यूएस अमेरिकी डॉलर की बात करें तो उसका प्रतिशत 80.42% है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह, लेकिन फिर भी चीनी जो मुद्रा है उसका प्रभुत्व बढ़ तो रहा है यदि उन देशों में, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी कहा है कि अब वह जल्दी ही डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं के माध्यम से अपने तेल की बिक्री करेगा और तेल के लेन देन में जो भी मुद्राओं का इस्तेमाल किया जा रहा है अब क्षेत्रीय मुद्राओं के माध्यम से सऊदी अरब करना शुरू करने वाला है। इसके साथ ही ईरान ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें ईरान ने अपने व्यापार के लेन देन के लिए रूसी रूबल का उपयोग करने की बात कही है कि अब यूएसए के अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अब यहाँ पर उस पूरे देश के जो भी देश जिस देश से वह व्यापार करने वाला है उसकी ही यहाँ पर मुद्रा का इस्तेमाल वह करेगा। इसके अलावा ईरान ने भारत, तुर्की और चीन के साथ व्यापार की समान योजना के बारे में बात कही है कि इनके देशों के साथ भी उन्हीं देशों की मुद्राओं के साथ व्यापार किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य देश हैं जिन्होंने आपस में मिलकर रेनमिनवी के साथ व्यापार करने की बात कही है, जैसे चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और चिली ने जुलाई 2022 में रेनमिनवी लिक्विडिटी अरेंजमेंट में अपना लगभग 15 बिलियन का योगदान देने की बात कही है। 15 बिलियन मतलब कितना, 15 बिलियन युआन, 15 बिलियन युआन मतलब लगभग 2.2 बिलियन डॉलर की बात इसमें योगदान देने के बाद इन देशों ने कही है। इसके संदर्भ में कुछ और भी तथ्य हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सब आखिर बढ़ोतरी हो क्यों रही है और चीन अपनी मुद्रा को इतना शक्तिशाली कैसे बना रहा है, तो इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रीय जो भी देश हैं जो चीन की तरफ रुझान दिखा रहे हैं उनमें अपने बैंक स्थापित करने की बात कर रहा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने लगभग 29 देशों या क्षेत्रों में 31 युआन समाशोधन बैंकों की मंजूरी दे दी है, जो कहीं ना कहीं चीन का उन क्षेत्र में प्रभुत्व को दर्शा रहा है। यदि हम बात करें चीन के ही संदर्भ में, तो चीन ने युआन डोमिनेटेड ट्रेड सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में लगभग
2 अंकों की वृद्धि की है। जो किसने बताया है? चीन के वाणिज्य विभाग ने बताया है, वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि यह चीन के लिए काफी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा चीन ने वर्ष 2022 में लगभग 7.92 ट्रिलियन युआन, लगभग कितना 1.15 यूएस अमेरिकी डॉलर, जो कि ट्रिलियन में है, इसका कमोडिटी व्यापार किया है। अपने आप में आप देख सकते हैं युआन के माध्यम से इसने व्यापार किया है पूरे विश्व में। तो युआन की अब वैश्विक लेवल पर जो वैल्यू है वह भी बढ़ रही है और यह पिछले साल की तुलना में लगभग 37.3% अधिक बताया जा रहा है। ये तो हमने देखा चीन के संदर्भ में कि चीन अपनी मुद्रा को क्यों इतना महत्वपूर्ण मान रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, अन्य देशों में बैंक स्थापित कर रहा है और अन्य देश भी अब क्षेत्रीय मुद्राओं के माध्यम से व्यापार करना यहाँ पसंद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या युआन अमेरिकी डॉलर की जगह ले सकता है, इसके पीछे कौन कौन से तर्क हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, यदि हम बात करें अभी हाल फिलहाल के वक्त में, तो ऐसा लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी तो कम से कम ऐसा नहीं ही हो सकता है। हमने देखा भी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अभी भी लगभग 80% व्यापार कैसे होता है, यूएस डॉलर के संदर्भ में होता है। फिर 5 से 10% वहां पर कैसे होता है, 10% भी अभी बहुत सारे देश हैं जहां नहीं हो रहा है, जिससे युआन के संदर्भ में। तो ऐसा कहना अभी हाल फिलहाल के समय में तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एक लंबे वक्त के बाद ऐसा होना संभव भी है। तो अमेरिकी डॉलर को बदलना अभी युआन के लिए लगभग मुश्किल है और आसान नहीं है, यह हम कह सकते हैं। युआन भंडार उन राष्ट्रों में बढ़ रहा है जिनके चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, यानी जिन देशों के साथ व्यापार संबंध चीन के अच्छे हैं या चीन और उन देशों के बीच में व्यापार संबंध अच्छे हैं, चीन की उनकी अपनी घनिष्ठता है, तो ऐसे ही देशों में युआन का प्रभुत्व बढ़ रहा है और ऐसे देश भी युआन के साथ व्यापार कर रहे हैं चीन के संदर्भ में। इसके अलावा यदि बात करें तो चीनी मुद्रा बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन सकती है, लेकिन काफी लंबी समय के बाद। हमने देखा चीन विकल्प ढूंढ रहा है आईएमएफ का, इससे पहले चीन ने विकल्प ढूंढा था विश्व बैंक का। तो जब इतने बड़े बड़े बैंकों और इन जो मुद्रा से संबंधित संगठन हैं, इनका विकल्प चीन ढूंढ सकता है, एशिया में ऐसे बैंक्स की और ऐसे जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण कर सकता है, तो लंबे समय में ऐसा माना जा सकता है कि चीन की मुद्रा अमेरिका का यहाँ स्थान ले ले या अमेरिकी डॉलर को पीछे कर दे। यानी विश्व बैंक के विकल्प के रूप में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की बात कही थी चीन ने, और यह लगभग तय भी हो गया। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। चीन और रूस की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता की कमी है, इसलिए यह देखा जाता है कि हो सकता है कि चीन अभी इस कदम को आगे ना बढ़ा पाए, या हो सकता है कि चीन की जो मुद्रा है वह अभी अमेरिकी डॉलर को पार ना करे या अमेरिकी डॉलर तक ना पहुंच पाए। क्योंकि जब हम चीन और रूस की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आता है शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का फेस, और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि ये देश ऐसे देश हैं या ऐसे नेता हैं ये जिनकी पॉलिसी काफी अलोकतांत्रिक है। ऐसे में बहुत सारे वैश्विक देश हैं या विश्व लेवल पर जो देश हैं वो इन देशों की पॉलिसी को या इन देशों की वित्तीय पॉलिसी को मानने से इनकार कर देंगे। इन पर विश्वास जमना अभी भी वैश्विक लेवल पर इतना सही नहीं लग रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आर्थिक नीति में इनकी पारदर्शिता की कमी है, तो देश अभी इनकी जो मुद्रा है उस पर इतना विश्वास नहीं जताएंगे। इसके अलावा शीर्ष अर्थशास्त्री पाल क्रुगमैन ने भी कहा है कि ऐसा जल्दी ही होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी वैश्विक लेवल पर अभी चीन या रूस जैसे देशों के बीच लोगों में अभी भी इतनी घनिष्ठता नहीं आई है। यानी आप चीन और रूस की तरफ यदि देखते हैं तो वैश्विक लेवल पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों पर विश्वास नहीं करते हैं, इनकी पॉलिसी अलोकतांत्रिक है, तो इन पर भरोसा करना भी काफी कम नजर आ रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय में हो सकता है, लेकिन अभी तो लगभग मुश्किल है कि अमेरिकी डॉलर के स्थान ले ले कौन, युआन। बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। कथन क्या है, चीन ने एशियाई मुद्रा कोष की स्थापना में रुचि व्यक्त की है। दूसरा कथन है, चीन के केंद्रीय बैंक ने 29 देशों या क्षेत्रों में 35 युआन समाशोधन बैंकों को मंजूरी दी है। कूच है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल की शुरुआत कर दी है जो कि इन डेप्थ नाम से ही है। आप चाहें तो हमारे इस पूरे जो सेशन है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। इसके साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अन्य लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य प्रोग्राम को देखने के लिए दृष्टि आईएएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।